गाजर कैसे है? 80 रुपए किलो आप ही। 80 रुपये? अच्छा ठीक है। और भिंडी? भिंडी 100 रुपए आपको। अच्छा, यूँ करो कि आधा किलो भिंडी दो। गाजर कम करोगे थोड़ी सी? ये मंडी है, 70 रुपए है। चलो 1 किलो गाजर करो। आप भिंडी आधा किलो कर रही हैं? हाँ हाँ आधा किलो। करेले कैसे हैं? करेले आपको 120 रुपए लग जाएंगे। सस्ते हो गए, पिछली दफा महंगे थे, सस्ते कब हुए हैं? सस्ते बाजी दिहाड़ी का मंडी का रेट होता है, आप यार रोज का रेट। सब्जी सस्ती हो रही है महंगी? सब्जी बाजी सर्दियों में सस्ती होगी, अभी तो महंगी चल रही। पीछे से महंगी आती है या तुम करते हो? बाजी पीछे से महंगी आती है, इधर 1000 दुकानदार। तुम्हारे रेट अच्छे होते हैं इसलिए मैं इधर आती हूँ, समझ आइए। खीरा आधा किलो दे दो और बिल बता दो कितना है। आधा किलो खीरा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पंजाब असेंबली, आप ये बताएं, खुद सब्जी खरीद रही हैं, कोई महंगाई बढ़ नहीं गई? मेरे ख्याल में महंगाई कोई नहीं बढ़ी। अगर पूरी दुनिया में 40% महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब में पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं बढ़ी। अगर कोई आम आदमी है और ये सब्जी यहाँ से खरीदता है, गाजर यहाँ से खरीदता है, तो उसको तो यहाँ पर ही महंगाई लगती है। और ख़ासकर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो लोग रोना ही महंगाई का रोते हैं। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो महंगाई का रोना इसलिए नहीं रोते कि उन्हें पता है कि जो खान साहब है उनका काम सिर्फ आलू सब्जी, इधर ठीक है ये गरीब लोगों के साथ यही सूट करता है जिसके इक़दामात भी हो रहे हैं सस्ती चीज़ों के। लेकिन जो पाकिस्तान दूसरे तरीके से ठीक हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आपको पता है कि फैसलाबाद में इतने लाख मज़दूरों की कमी पड़ गई है कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ कितने सालों के बाद खुली हैं, वहाँ मज़दूर कम पड़ गया है। ये बताओ, ये गोभी किस तरह है? 70 रुपए किलो सर। तो पहले ये सस्ती थी? पहले सर महंगी, अभी गर्मियों में महंगी, सर्दियों में आके 20-20 रुपए किलो हो जाएगी। तो सब्जी का रेट वैसे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब कम हो रहा है, पहले बड़ा हुआ था सर। अब क्यों कम हो रहा है? आज टमाटर सर 120 रुपए किलो मंडी में फिर बिक रहे हैं। हम लोग 80 रुपए इधर बेच रहे हैं, हमारे पास नुकसान कर रहे हैं। हम लाए नहीं, आजकल के बेच रहे हैं। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है यही कहते हैं कि महंगा है तो इस वजह से कुछ चीजें लाए नहीं, जैसे टमाटर 120 रुपए। हाँ, हम लोग नहीं लाए, आज 80 रुपए। मैंने खुद टमाटर 60-70 रुपए खरीदा। हाँ जी, कल हमने 60 रुपए 40 रुपए भी बेचे। परसों भी 70 रुपए था। तो इसका मतलब है बड़ा आज हम नहीं लाए। हम कल कोई दिन ऐसा होता है कि पीछे से किसी चीज की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ये लोग भी महंगा कर देते हैं। बारिशों की वजह से भी हो रहा है। बारिशों की। आज आप क्या पकाने जा रही हैं वैसे? आज मेरा मूड हो रहा है भिंडियाँ बनाने का, जो भिंडियाँ ली हैं। लेडी फिंगर वो मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। चले फिर आप आपके साथ घर चलते हैं, ठीक है जी, मज़ीद बातचीत करते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलिए, चाय भी आप खुद ही बनाएंगे? हाँ जी, अभी आ रही। आप सियासत में कैसे आई? ख़वातीन तो ज़्यादा घरदारी और खानादारी में तवज्जो देती हैं, सियासत तो बड़ा मुश्किल काम है। जी, लगता तो मुश्किल था, लेकिन आने की एक वजह थी। एक तो मैं हाउसवाइफ तो मैं थी ही थी, लेकिन मैं सोशल वर्क शुरू ही से करने की मुझे बहुत आदत थी।
SOS जाके, SOS विलेज जाके वॉलंटियरली पढ़ाया, लेकिन घर में बड़ा कम टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन मुल्की हालात से मैं हर वक्त बाखबर रहती थी। तो जब मैंने अवाम का एक दफ़ा मैं गुजरी तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, ये लाइनें काहे की लगी हुई हैं? आटा लेने वालों की यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें लगी हुई थी। वो पता वो तो अब भी लगती हैं? नहीं, अब नहीं लगती है, वो वाली लाइनें नहीं लगती हैं। अवाम को इस तरह नहीं, आटा आम मिलता है। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि जी लाइनों में लग के आटा, ट्रक जगह जगह खड़े हो जाते हैं जब ज़रा सी भी शॉर्टेज आती है। ये मेरी आंखों देखी मिसाल है। देखिए, एक मैं आपसे ये पहले ही बात बता दूं कि लगी लिपटी करने की मुझे आदत नहीं है। जो बात आप पूछेंगे मैं बिल्कुल सच बात करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए मेरे दोस्त कम हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे दोस्त कम हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम चुप नहीं रह सकती, तो मैं कहती हूँ नहीं, गलत बात पे बोलना चाहिए, मैं चुप नहीं रहती। तो इसलिए आप जो भी बात करेंगे, जो हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, हर इंसान में होती हैं, मैं वो भी बताऊँगी, और जो नहीं है उसको मैं कंडेम करूँगी कि भाई वो नहीं है। तो हमारे तो लाइनों की बात आप बता रही थी जी, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब गए अपना बैग उठाया, अपने तुर्की के महल में चले गए, लोगों को बेहाल छोड़ के चले गए। तो तब मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने, मैंने ही इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा बात सुनो, ये ना सब पार्टियां हमने देख ली हैं, यूँ ना करें, इमरान खान साहब ने जो पार्टी बनाई है PTI, हम उसमें चले जाते हैं, ताकि हम की बात है? ये बात है जी 2008 की, बट मैंने बाकायदा ज्वाइनिंग जो दी वो 2009 में दी थी। तो दोस्तों ने कहा कि हमें तो डर लगता है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुझे सपोर्ट करोगी? उन्होंने कहा हाँ, जहाँ बुलाओगी, जहाँ कहोगी जाएंगे, बट हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इस तरह करके मैंने PTI में बाकायदा ज्वाइनिंग दी। और उसके बाद फिर जब सिलसिला चला, ये 2009 की बात है, तो 2011 में इमरान खान साहब ने 26 अक्टूबर 2011 के जलसे के लिए छोटी छोटी मीटिंग्स करनी शुरू की मुख्तलिफ जगहों पे। तो मैं बड़ी प्राउड फील करती हूँ बताते हुए कि कैंट की डिफेंस की पहली मीटिंग जो थी वो मेरे घर पे हुई थी। और वहाँ पर माशाल्लाह वो बहुत बड़ा घर था, तो उसमें डेंगू की वजह से बाहर में अरेंज नहीं कर सकती थी, तो अंदर तकरीबन 300-350 ख़वातीन आराम से जमा हो गई कि मुझे फिर रोकना पड़ा ख़वातीन को कि प्लीज़ अब अंदर जगह नहीं है। तो कई गाड़ियों में बैठी हुई कि नहीं, हमने खान साहब की एक झलक देखनी है। वो अजीब ही सीन था उस दिन ना, लोग बहुत प्यार करते हैं। ये बताएं कि जो इमरान खान साहब हैं, इनकी दिलदादा ज़्यादा ख़वातीन ही हुई हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उनको देखने के लिए आपके घर पे जमा हुई? नहीं, एज अ लीडर वो पसंद कर, देखिए एज अ क्रिकेटर भी वो फेवरेट थे, और ख़वातीन के ही नहीं थे। अब मैं बड़े बच्चों को देखती, मेरे बच्चों के कमरों में खान साहब की तस्वीरें लड़कों के कमरे में लगी हुई थी, बेटी के कमरे में नहीं लगी हुई थी, लड़कों के हम लोग, ये आपकी बात सही है कि फ़ैन ज़्यादा ख़वातीन थी। और वो PTI में शुरू में जो लोग आए हैं, जिनमें मैं ज़रूर जिक्र करूँगी अपनी प्रेसिडेंट सलोनी बुखारी साहबा का, अल्लाह बख्शे, वो बहुत शुरू पायनियर्स में से वो थी। तो मैंने सारा सर्वे किया, रेकी किया। उसके बाद मैं फिर जब पार्टी में आई, मेरे घर खान साहब आए, और आप यकीन करें कि इतना प्यारा उन्होंने, इतनी प्यारी स्पीच दी, लोग कन्विंस हुए, और वो जहाँ जहाँ जाते थे लोग उमड़ कर आते थे उनकी बात सुनने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून की हो, ऐसी रिज़र्व सीट पे ख़वातीन क्यों आती हैं जिनके पास पैसा भी होता है, रिसोर्स भी होते हैं, सोर्सेज भी होते हैं? तो क्या वजह है कि एक आम खातून को मुंतखब सीटों पे इंतखाब उनका क्यों नहीं होता किसी भी जमात का? मैं आपको ख़ास खातून लगती हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? मैं बिल्कुल मैं हाउसवाइफ तो थी, सोशल वर्क अपने शौक़ से करती थी, हस्बैंड की इजाज़त से करती थी। मैं सियासत में कैसे आ गई, तो मैं आम खातून ही हुई ना। और फिर मेरे काम को देखते हुए खान साहब ने जो लिस्टों पे तवज्जो दी, बहुत सी अच्छी कैपेबल ख़वातीन बाहर भी रह गई, मुझे इस चीज़ का इतराफ़ है। मगर ख़वातीन पूरे पंजाब में से आप इतनी तो 100 तो नहीं ले सकते ना। और आप लिस्ट में मैं आपको नामों के साथ बताऊंगी कि ये सब घरेलू ख़वातीन हैं। और वो निकल के जब आई तो अवाम के मसले वो बड़े अच्छे तरीके से हल कर रही हैं। गो के हमारे हल्के नहीं हैं, हमें एक ज़रूर वो रहेगी कि खान साहब ने हम ख़वातीन को टिकट्स जो हैं
वो ख़वातीन को बहुत कम मिली, आटे में नमक के बराबर। फिर इसका मतलब है कि रवायती ही अंदाज हुआ नहीं, क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन था। अच्छा। क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन था और उसमें कामयाब होने के लिए मर्द जो हैं, कुरान कहता है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं कुरान ने मर्द को कवाम कहा है, ताकतवर। और हम जो हैं ख़वातीन, अगर हम कहें कि जी हम मर्दों के बराबर हैं या मर्दों के बराबर खड़े होना चाहती हैं, तो ये झूठ है। ना हम मर्दों के बराबर खड़ी हो सकती हैं और ना हम मर्दों के बराबर है, क्योंकि हम अपने कुरान को डिनाई नहीं कर सकते। इमरान खान साहब कहते थे और कहते भी हैं कि सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपके साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ लेकिन उसमें आपको इंसाफ नहीं मिला आज तक। पिछली दौर के हुकूमत ने भी आपको इंसाफ नहीं दिया और अब तो आपकी हुकूमत है और आप MPA भी हैं। देखिए, पिछली मेरे साथ मिसहैप हुआ, मेरे बेटे का मर्डर हुआ था 27 इयर्स की एज में। गवर्नमेंट थी नून लीग की। मैंने बहुत कोशिश की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की और मैंने 3 इन्वेस्टिगेशंस भी चेंज करवाई। बहुत धांधलियाँ होती थी। सुबह को मुलज़म जो पकड़े रखे जिन पे मुझे शक था, रात को उन्हें छोड़ दिया जाता था और पुलिस जो थी बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रही थी। 3 इन्वेस्टिगेशन चेंज होने के बावजूद मुझे इंसाफ जब ना मिला तो अब मामला जाता था अदालत में। अदालतों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि अदालतों का निज़ाम चेंज होना चाहिए। तारीख़ पे तारीख़ और डेट्स पे डेट्स जो डली जाती हैं, इंसान मर जाते हैं मगर उनके मुकदमात ख़त्म नहीं होते हैं। अभी भी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, अभी भी पुलिस का निज़ाम उसी तरह से है। आपकी तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए, पंजाब में, लाहौर में रहते हुए इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि इमरान खान साहब तो यही कहते थे कि इंसाफ मिलेगा, तो इसका मतलब फ़र्क पड़ा नहीं कोई। मुजाहिद साहब देखें, 76 ईयर्स का गंद है, 3 साल में साफ नहीं हो सकता। मैं कल भी किसी से बात कर रही थी, मैं कह रही थी ये 5 साल, अगले 5 साल और उससे अगले। मैं ये नहीं कहती कि खान साहब होंगे, वो तो कहते हैं कि मैं तो यंग जनरेशन के हाथ में देना चाहता हूँ पाकिस्तान। 15 साल कम अज़ कम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े होते लगेंगे। वो पहले मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मुझे मुकदमा वापस लेना पड़ा, क्योंकि धरना ख़त्म हो गया। आपको पता है बम धमाका जो बच्चों पे हुआ था पेशावर का, तो बम धमाके के बाद हमारा, क्योंकि खान साहब को जब भी मैं मिलती थी वो कहते थे कि नीलम आपने मुकदमा वापस नहीं लेना, मैं खुद इंशाल्लाह इसको देखूंगा, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी। खैर 5 साल पूरे हुए, जब हमारी गवर्नमेंट आई मैं वापस ले चुकी थी, क्योंकि मैं अदालतों में धक्के नहीं खाना चाहती थी। तो मैं अपना केस वापस ले चुकी थी, अल्लाह के ऊपर छोड़ा। अब जब अल्लाह पे छोड़ा है तो मैं ये समझती हूँ कि ऊपर जो अदालत है वहाँ मुझे ज़रूर इंसाफ। मलिक साहब, एक सियासतदान बीवी और एक आम घरेलू बीवी में क्या फ़र्क होता है? और ये इसके लिए कंपैरिजन के लिए तो फिर मेरे पास तो एक ही बीवी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके लिए फिर बंदोबस्त करें या तो मतलब आपका इरादा है दूसरी? नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। माशाल्लाह ये पॉलिटिशियन होने के साथ साथ बहुत अच्छी हाउस वाइफ भी हैं, तो इसलिए मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्या हाउस वाइफ में क्या मसरूफियत, खाना बना देती हैं, खाने की इंस्ट्रक्शन दे देती हैं, मुझे खाना हमेशा ना भी हो घर पे तो वक्त पे मिलता है और मेरी मर्ज़ी का मिलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शादी का हुस्न इत्तेफाक कैसे हुआ? शादी का हुस्न इत्तेफाक मतलब ये इट इज़ एन अरेंज मैरिज, और बस वो हमारी मुलाकात इनकी एक कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू हुई, तो बस फिर ज़्यादा देर नहीं लगी, शादी हो गई। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं, जल्दी चटपट शादी हुई। तो आप बताएं जी, कैसी अज़वाजी ज़िंदगी, हस्बैंड कैसे हैं? सुना है इनको मज़ा इनकी बहुत अच्छी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी आदत के हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बता दूं। हयात इज़ माई सेकंड हस्बैंड। जो अशरफ साहब थे उनकी डेथ हो गई 15 साल पहले। वो लम्स के पायनियर्स में थे और ये सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड रिटायर हैं। उनकी डेथ के बाद ठीक ज़िंदगी गुजर रही थी, बेटा था, मगर इत्तेफाक से जब बेटे का मर्डर हुआ 2014 में, तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हो गई। जो बड़ा बेटा था वो अमेरिका गया और वहाँ से वापस ही नहीं आया। तो उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई। बेटी है माशाल्लाह, नवासियाँ हैं, बहुत अच्छी बेटी और दामाद हैं। इनके भी 2 बच्चे हैं, बेटी बहुत अच्छी है इनकी, अभी आपके आने से पहले ही गई है। तो फिर ये मेरी हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, उन्होंने बताया
तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उन्होंने बताया वैसे ही बहुत अच्छी आदत के हैं, कहीं मुझे फ़ील ही नहीं होता, ना कभी रोक टोक ना कुछ। और ये जो मैं पीटीआई में थी और जब मेरे पहले हस्बैंड की डेथ हुई तो मैंने तो दुनिया ही तब देखी, बेटे के बाद फिर मैंने बाकी दुनिया देखी। लोग कहते थे घर बैठो, बाहर क्यों निकलती हो, तो मैं कहती थी मेरी पीटीआई की इतनी मेहनत है, मैं घर नहीं बैठूंगी। इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं कि बड़े अच्छे तरीके से लाइफ गुजरे। अच्छा, अच्छाइयाँ तो बुराइयाँ सब में होती हैं, कोई दो दो अच्छाइयाँ और दो दो बुराइयाँ बता दें बेगम साहिबा की। अच्छाइयाँ तो मैंने पहले बताया कि मतलब ख्याल रखती हैं, घरदारी के भी डिसिप्लिन हैं, तो डिसिप्लिन होने की वजह से थोड़े मतलब बाद प्रॉब्लम भी आते हैं। क्या ये डांट डपट करती हैं? दरवाज़ा क्यों खुला रह गया और मतलब बेहतियाती करते हो वगैरह, और दराज खुला रह गया। तो अच्छाई बुराई, वो अच्छाई मतलब बुराई भी और अच्छाई भी है। मैं ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ, लापरवाह सा हूँ। तो आप भी इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता दीजिए। अच्छाइयाँ तो जी बहुत ज़्यादा हैं, वो तो अनगिनत हैं। कि सबसे बड़ी बात कि मैं इन्हीं की वजह से सियासत में हूँ और अच्छा, इनके सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब मिसहैप हुआ तो लोगों ने कहा, भाई ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि घर बैठो, तो इनकी वजह से ही मैं सियासत में हूँ। मैं रातों को, अभी मैं कराची के 3 दिन के ट्रिप से आई हूँ, तो जलसे जुलूसों में जाना पड़ता है, कभी इन्होंने माथे पे तेवड़ी नहीं डाली। और खाने पीने के मामले में मैं कहती हूँ कि इस जैसा दरवेश बंदा कोई है ही नहीं। जो और जैसा जो और जैसा मिले आराम से, मैंने कोशिश करती हूँ कि पूरा हो, लेकिन कभी नहीं होता तो कभी कंप्लेन नहीं करते। ये सबसे बड़ी अच्छाई है। और बुराई ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, गोल्फ नहीं छोड़नी। अगर मैं इस्लामाबाद तक तो ये मेरे साथ मान जाते हैं जाने को, और उसके बीच में ये इनका जो वाला दिन आ जाए जिसमें इनकी गोल्फ होती है, 2 दिन नहीं जाते बाकी दिन जाते हैं, तो इनका मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, इनका जो पार्टनर है वो भी इनको बहुत सुनाता है उस बात पे कि तुम क्यों छुट्टी करते हो, तुम बीवी के नीचे लगे हो। कहते नहीं, अब वो कह रही हैं तो अच्छा, वहाँ भी उनका एक चाम होता है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी इनका एक दोस्त है, उसके साथ भी इस्लामाबाद क्लब में उन्होंने गोल्फ खेलना होता है। मेरा सामान गाड़ी में पूरा आए ना, इनकी गोल्फ किट ज़रूर पूरी आनी चाहिए। इससे मैं चिढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो मेरी आपकी ये सेकंड वाइफ है। ख़वातीन जो सियासतदान होती हैं वो फैशन पे बड़ा फोकस उनका होता है और फैशन पे पैसे भी खर्च होते हैं, तो कितने पैसे माहाना इनको देते हैं? एक्चुअली आई एम लकी कि मतलब बहुत ज़्यादा ये फैशन ज़्यादा नहीं है और बहुत महंगे वाला फैशन नहीं करती है। हमारे इतने खर्चे होते नहीं हैं। अब्रॉड जाने का शौक़ है, अभी कोरोना की वजह से हम नहीं जा रहे, वो हम जाते हैं और वो हम मिलजुल के खर्चा करते हैं। और बाकी घर के खर्चों में ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह हयात साहब जो हैं वो खर्चा उठाते हैं, मैं अपनी फजूल खर्चियाँ उठाती हूँ थोड़ी बहुत। तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है फजूल खर्चियाँ करने का। क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी। और ये वाली लेस किसने बनाई है? ये आपने बनाई है, कितनी खूबसूरत। हाँ। ये सब हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं। ये यूँ होता है मुजाहिद साहब के, ये सारी होम बेस्ड वर्कर्स
मिडल मैन आता है, इनको इनसे काम कराते हैं, फिर ये उन्हीं को दे देते हैं, ख्वाह वो औरत हो ख्वाह मर्द हो। इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो जाके मार्केट में महंगे दामों वो चीज़ बेचता है और फिर मार्केट वाले हम लोगों को उससे भी डबल, तो इनको कुछ नहीं मिलता। जैसे किसानों पे काम किया खान साहब ने, बहुत ज़्यादा किसान रिफॉर्म्स हुई हैं, तो हमने असम्बली में एक बिल भी पेश किया है, करारदादें भी पेश की हैं। हमने कहा है कि जी इनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, कि जैसे हम लोग मज़दूरों के सारे कवानीन और हकूक़ हैं, इस तरह इनके भी बने। हमारी मेहनत पूरी चल रही है इस पर, अब अल्लाह ताला देखें। तो ये कितनी ख़वातीन हैं इस एरिया में जिनको ये सारे सैकड़ों के हिसाब से? अच्छा, सैकड़ों के हिसाब से। ये आपको ये झाड़ू भी अभी ये बना के दिखाएगी, जिससे हमारा घर सुथरा होता है। एक एक चीज़ जो है हम जो अपने पोनियाँ लगाते हैं, हम जो बीड्स का काम, हमारी चादरों की सिलाइयाँ, जितना हाथ का काम होता है, हैंडवर्क, वो सब इन गलियों मोहल्लों से प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्योंकि ये बड़े माशाल्लाह खुददार और शरीफ लोग होते हैं। इनके जो मर्द हैं इनको इजाज़त नहीं देते कि ये बाज़ार में जाके चीज़ें बेचें या वहाँ से काम लाएं, तो घर बैठे इनको लोग काम देते हैं। बट मेरे दिल में इनका बहुत ज़्यादा इज्जत है और दुख इस बात का है कि इनको वो मेहनत नहीं मिलती जो इनको मिलनी चाहिए। तो इस पर जो है तो अब ये क्या है? ये है कि मैं कभी कभी इन लोगों को इकट्ठा करती हूँ और ये एक इसमें नंबर लिखे हुए हैं इस पे, और एक एक नंबर इनके हाथ में दे दिया गया है। और ये आप उठाएंगे कोई भी नंबर, तो वो नंबर बोलेंगे, वो नंबर जिसके हाथ में होगा, तो ये छोटे छोटे हमने गिफ्ट कई दफ़ा सिलाई मशीनें तक हम दे देते हैं। यानी मैं अपने से करती हूँ, अपने पॉकेट मनी से, मेरी कोई NGO नहीं है, शौक है जी। तो फिर हम जिसकी पर्ची का नंबर निकल है उसको उसकी किस्मत का गिफ्ट मिल जाता है। तो ये तो आज बड़े थोड़े लोग, शॉर्ट नोटिस था, माशाल्लाह काफ़ी लोग भी होते हैं, तो हम यही एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये आप ज़रा उठाइएगा कोई सा भी नंबर। अब देखें जी किसका निकल रहा है, पर्चियाँ खोल के रखें अपनी। अच्छा जी, ये नंबर बता देता हूँ, 4 नंबर है। अरे वाह जी वाह। नीलम साहिबा, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी सियासत में पढ़ी लिखी नौजवान ख़वातीन को आना चाहिए, और आप ये भी ज़रूरी समझती हैं कि आपकी बेटी भी सियासत में आ सकती है? 100% जी। ये पहले तो समझा जाता था, जैसे शोबिस में ख़वातीन आती थी तो बड़ा मायूब समझा जाता था, तो फिर बड़ा अच्छा माहौल हो गया, तो बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन आनी शुरू हो गई। ऐसे ही सियासत के बारे में पहले लोग बाकी पार्टियां जब थीं और उल्टी सीधी बातें भी सुनने में आती थी। अच्छा, आप समझती हैं कि पहले था प्रॉब्लम ख़वातीन के लिए सियासत में आना? जी बिल्कुल था। जो दूर से चीज़ लगती है जब तक आप खुद इन नहीं होते। तो जब मैं आई हूँ सियासत में, मैंने देखा है कि सब कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ख़ास तौर पे मैं अपनी पार्टी की बात करूँगी, दूसरी पार्टियों में भी यूँ ही हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और इसी तरह ख़वातीन भी। ख़वातीन मैं समझती हूँ, मैं थोड़ी सी बोल्ड बात करूँगी कि अपनी इज़्ज़त इंसान खुद कराता है। कोई भी पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अपनी इज़्ज़त ख़वातीन खुद कराती हैं, और जो कराना जानती हैं लोग, आप यकीन करें कि बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो आपकी ख़वातीन सियासतदान में फेवरेट कौन है?
ख़वातीन सियासतदान में अगर आप पीछे जाएं तो मैं फ़ातिमा जना को बहुत लाइक करती हूँ, और उन्हीं की वजह से आज जो पाकिस्तान बनते हुए भी वो हमें नज़र आती थी, और जब पाकिस्तान बना तो फ़ातिमा जना दे के आगे चली। तो हमारा अभी भी यही नारा था कि जब पाकिस्तान बनाना था तो फ़ातिमा जना निकली, अब बचाना है तो औरतें निकलें। ये भी हमारा एक आप समझे लोगो होता था कि पाकिस्तान बचाना है तो ख़वातीन बाहर निकलें। तो पहले तो फेवरेट थी, अभी तक हैं इंशाल्लाह फ़ातिमा जना, और बाकी ख़वातीन में मुझे बेनज़ीर भुट्टो बहुत पसंद थी, और वो आप कह लें कि पहली खातून वज़ीर आज़म इस्लामिक दुनिया की, वो मुझे बहुत पसंद थी। और उसके बाद आप हमारे माशाल्लाह PTI में भी ले लें तो बड़ी अच्छी अच्छी ख़वातीन हैं यहाँ भी। जब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़ी बहादुर हैं, आपको कैसी लगती हैं? मैं तो उन्हें बहादुर नहीं समझती। खड़े होकर स्टेज पे 2-4 हरफ बोल लेना कोई बहादुरी नहीं होती। आपका नॉलेज जो होता है ना, इंसान जब अपना मुंह खोलता है तो उसका नॉलेज पता चलता है कि इसका अंदर कितना नॉलेज है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आप समझें कि नवाज शरीफ साहब की वजह से, अपने चचा की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से, क्योंकि वो बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं तो उनकी वजह से लोग उनको बहुत कर जाते हैं नून लीग वाले। लेकिन कई दफ़ा इंसान को बोलते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में पहली खातून, बल्कि पूरी दुनिया में पहली खातून थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर बनी। तो अब ये भी एक आम फेम लोगों को, ख़ासकर नून लीग में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकती हैं। तो आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल जी। पाकिस्तान की अवाम अब बड़े बाशऊर हो चुके हैं, दीवाने का ख्वाब ही मैं कहूँगी, कि अगर वो ये समझते हैं, और वो नारे भी लग जाते हैं कई दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर के, उनके जब वो आती हैं स्टेज वगैरह पे। लेकिन बात यह है कि इंसान को वज़ीर आज़म तक अगर हम स्ट्रगल देखें तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम अपने खान साहब की स्ट्रगल देख लें, हम बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रगल देख लें, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हार्वर्ड से पढ़ना पड़ता है। कुछ जाली डिग्रियों पे कोई वज़ीर आज़म नहीं बनता। आप देखें कि वो जो खिताब हुआ है इमरान खान साहब का, आप वो पर्चियाँ खोल खोल के इंग्लिश पढ़ के जवाब नहीं देते। ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें नॉलेज चाहिए होता है। रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ता है। ऐसे ये वज़ीर आज़म कोई छोटी सी चीज़ होता है, और अगर कोई इस तरह बन भी जाता है तो वो फिर जो UNO में, हमारी अमेरिका में जब ये जाते थे हमारे पहले वज़ीर आज़म, और जो हमारी सुबकी और जो हमारी इंसल्ट होती थी, और अब हम तो आंखों में आंखें डाल के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होने लगी है। अब देखिए न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, हम समझते हैं कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई, जो गए हैं बेइज्जती उनकी हुई है। क्या बयान आया, बड़े खुश हुए नून लीग वाले। इतना बड़ा ऐसी स्टेटमेंट होती है लीडरों की। हमारी ये जो आप लोगों की मरियम नवाज शरीफ है नून लीग की, इनका क्या आया कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा जी। क्या उसमें खान साहब का क्या कसूर है? नीलम साहिबा, आपने मोहतरमा मरियम साहिबा को तो फेल कर दिया, आपने कहा वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सी खातून है जो इस अहल है कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब लोग, सिवाय कुछ ख़वातीन के जो आपने मेरे से पहले भी सवाल किया थे कि क्या कोई घरेलू खातून भी असम्बली में बैठ सकती है, तो पहले टेन्योर में भी 2013 में भी कुछ घरेलू ख़वातीन असम्बली में गईं, और आज भी कुछ घरेलू ख़वातीन हैं। बट बहुत पढ़ा लिखा तबका हमारे PTI में है, जिनको मैं खालिस PTI के लोग समझती हूँ, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जैसे नीलोफर बख्तियार हैं, जिस तरह मलिका बुखारी है, इसी तरह आप काफ़ी जरताज गुल हैं, मैं खुद हूँ, आई एम ऑल्सो मास्टर्स। तो बात यह है कि इसी तरह डॉक्टर नौशीन हामिद मिराज हैं। हमारा बड़ा पढ़ा लिखा तबका है कि अगर उनको मौका मिले इलेक्शन भी वो जीत सकती हैं, और यस वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं। मगर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्लाह ताला सलामत रखे, जब तक उनकी ज़िंदगी है हम तो उन्हीं को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। लेकिन एक तासुर तो है कि ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि पहले वालिद थे और अब फिर भाई, फिर बेटी, फिर बेटा। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मर्द हैं उनमें कौन से ऐसे नाम होंगे जो कहा जा सकता है कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? खान साहब ने जैसे जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जैसे पहले ही अनाउंस किया कि हम मरूसी सियासत के हक़ में नहीं हैं। डेफिनेटली जो क़यादत है
खान साहब जब तक कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वरना फिर ये यंगस्टर्स में चली जाएगी जो उनका भांजा भतीजा बेटा नहीं होगा। वो बिल्कुल कंडेम करते हैं, और इस तरह हमने नहीं कभी देखा कि इस तरह किसी का भांजा भतीजा, और यूँ लाइन ही लग जाती। इन्होंने तो नलायकों से हमारे अदारे भरे हुए हैं। आप यकीन करें, हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। नलायकों से अदारे भरे हुए हैं। 8वीं तालीम वाले PIA में लगे हुए हैं, 10वीं वाले पता नहीं कहाँ। आप एक टीचर की मिसाल सुने, वो खुद बोलती है, कहती है मैं तो 8वीं भी नहीं हूँ, मैं तो 4वीं 5वीं भी नहीं हूँ, मैं तो प्याज चुन रही थी, तो वो कोई टीचर्स हायरिंग हो रही थी गांव में, तो कहती मुझे तो बुलाया गया, हाथ धो के जल्दी से आओ, तुम्हारा नाम लिखवाना है और आके शक्ल दिखाओ इधर। तो जी मेरा नाम लिखा गया, तो आज मैं टीचर बनी हुई हूँ, और पढ़ाना मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो जाती हूँ पे लेके तो आराम से घर बैठ। ऐसे लोग जब हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे तालीम के लोग जब हमारे यहाँ होंगे, और ये नहीं, ये मुख्तलिफ अदारों में भी यही हाल है, काम करना वो जानते। और ये जब से PTI की हुकूमत आई है, आप यकीन करें, हमने बड़े लोगों को कहते सुना, इन लोगों को कितनी देर चला जाएगा फिर हमारे ही राज होंगे। इनको ये पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, जाता जूता इमरान खान कहीं नहीं है, पाकिस्तान का कुछ करके ही जाएगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। चलिए ये बताएं कि म्यूजिक सुनती हैं? जी बिल्कुल। किसको सुनती हैं? पुराने सॉन्ग्स जी, कभी मूड हो तो पुराने सॉन्ग्स। जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट गुलकारा है नूरजहान बेगम। अच्छा। वो नूरजहान के गाने कई दफ़ा तो वो बार बार रिपीट करेंगे, गज़लें और उनके पंजाबी गाने, ये वो बहुत शौक से खुद भी गा लेती हैं? ना बिल्कुल नहीं, वो ना ये गा सकते हैं ना मैं, लेकिन हमें ये सुनने का शौक है। हम इंडियन भी सुनते हैं, लेकिन पुराने रफ़ी, लता, उनको भी सुनते हैं। मूवीज में एक्ट्रेस कैसे लगते हैं, फनकार कैसे लगते हैं, क्या कुछ देखती हैं घर में? आजकल तो जी मूवीज़, अगर कोई आर्ट मूवी हमारे यहाँ बन जाए पाकिस्तान में, जैसे एक बड़ी मुद्दत बाद एक पंजाबी मूवी चूड़ियाँ आई थी, वो मैंने जाके सिनेमा हाउस में देखी थी, क्योंकि मेरा कुरान से भी ताल्लुक़ है, अलहुदा से मैं हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। तो ये नहीं होता कि आप समझते हैं कि जो कुरान पढ़ाते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, साथ चलता है जी, साथ साथ सब कुछ चलता है। एक मूवी अगर भूल के लगा लूँ पुरानी, तो 3-4 दिन में मैं ख़त्म कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, बस उम्र का भी कुछ ये हिस्सा है कि हम कहते हैं कि ज़्यादा टाइम हम अपनी इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ है उनको दें, बट यस शौक़ है, सुनते हैं। मैं जी अपनी फ्रेंड्स के घर आई हूँ। इनका घर है फातिमा बाजवा का, ये जो नीले ड्रेस में बैठी हुई हैं, दरमियान में बैठी हुई हैं, और बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है माशाल्लाह। ये इनके पोते हैं साथ, हैदर, और वो इनकी फ्रेंड और मेरी भी फ्रेंड फरा बैठी हुई हैं, और ये शबनम हैं जी। ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फैमिली की तरह होते हैं। और अभी खाने पे भी आपने देखा किस तरह ऐसे लग रहा था कि जैसे आप भी बहुत पुराने इनके जानने वाले। और मैं जेलस फील कर रही थी। चले अब फरा साहिबा से बात करते हैं। बताएं जी, सियासी खातून कैसी होती है? सियासत तो ज़्यादा घरों में भी चलती है। जी सियासत तो घरों में चलती है, लेकिन मुल्की सियासत मेरा ख्याल घरों की सियासत से ज़्यादा एलेबोरेटेड है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों पे होता है। घर का तो एक बिल्कुल छोटा मतलब लेवल होता है, लेकिन मुल्की लेवल तो फिर बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख़्याल में इमरान ने ख़वातीन को आगे लाकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, और हर शोबा ज़िंदगी से उसने ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है उसको ज़रूरी समझा है। इससे हम ख़वातीन की आम ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ा है, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड और स्ट्रेंथन फील किया है, और ऐसे ही लगता है कि जैसे हम अपने मुल्क में मजबूत हो गए हैं,
पहले ऐसा नहीं लगता था। अब हम जो चाहें, जो कारोबार करना चाहें या जिस शोबे में भी निकलना चाहें, हमें सपोर्ट किया जाता है। और जो एक डिपार्टमेंटल हरासमेंट थी, अब उसका वजूद भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब मर्दों को पता है कि अगर किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती की गई और इन्होंने आवाज़ उठाई तो ये आवाज़ सुनी जाएगी और इसका रिज़ल्ट आएगा। इसलिए हम औरतों ने ख़ुद को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील किया है। फिर मैं ज़िम्मेदार फैमिली से हूँ और जो ये वरासत का इन्होंने एक सपोर्ट किया है औरतों को कि औरतें बहुत आसानी के साथ नादरा में जाके अपनी एक दरख्वास्त देकर अपने वरासत के मसाइल हल कर सकती हैं, इससे हम औरतों ने बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील किया है कि पहले तो हमें हमारे भाई और इवन वालिद भी नहीं पूछते थे, लेकिन अब हमें पता है कि अगर हमारी मौरूसी जायदाद है तो उसमें हमारा जो शरई हक है वो हमें ज़रूर मिलेगा। मतलब है ये और आसानी से क्रेडिट इमरान खान साहब ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। चले फिर अब फातिमा साहिबा से बात करते हैं जी। नीलम साहिबा ने ये माइक ले लीजिए। नीलम साहिबा ने बताया कि आप उनकी बहनों की तरह की दोस्त हैं, क्या वजह के दोस्त को बहन कह दिया? जी, नीलम के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, वाकई बहनों की तरह है। और नीलम में बहुत क्वालिटीज़ हैं, ये दोस्त को दोस्त और बहनों की तरह समझती हैं। और दूसरी बात, नीलम ने पार्टी के लिए बड़ी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। और नीलम ने बताया, इसके साथ आपको पता है मिसहैप भी हुआ बेटे का जैसे, तो लेकिन नीलम ने उसको भी बड़ा बर्दाश्त किया और फिर उसके बाद पार्टी के लिए दिन रात काम किया और कोई पार्टी से कोई फ़ायदा नहीं लिया जिस तरह होता है कि। और दूसरी बात है कि नीलम ने अपना ये है कि स्कूल बनाया और बहुत ज़्यादा काम किया गरीब लोगों के लिए। तो वैसे ये है कि मैं और क्या कहूँ कि इतनी अच्छी दोस्त, इतनी अच्छी बहन तो अल्लाह किसी को देता है। जी, आप बताइए क्या कहेंगी इनके बारे में? नीलम के बारे में मुझे फातिमा ने बताया जैसे कि बहुत अच्छी हैं, और मैं आज मिली हूँ इनको तो वाकई मुझे एहसास हुआ है कि ये बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल और हर एक के दुख दर्द में शरीक होने वाली खातून है। अंडरस्टैंड करती हैं सबको, किसी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की ज़रूरत है किसी को, अपनी खिदमात जो है वो अपने वसाइल जो है उनको बरोए कार ला के, तो ये बढ़ चढ़ के। नीलम साहिबा, आप ये बताएं कि जितनी ख़वातीन तहरीक इंसाफ से खुश हैं तो फिर वजारतें भी ज़्यादा ख़वातीन को नहीं दी जानी चाहिए? हाँ, ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। और आप जो हमारे जो लोग हैं मीडिया के, ये किस दिन काम आएंगे? हाँ, ये बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर ख़वातीन को वजारतें मिलें तो एक तो वो मर्दों से कम करप्शन करती हैं, बल्कि करती ही नहीं, और पढ़ी लिखी भी होती हैं, हर चीज़ की सेंस भी होती है। घर अगर इतने अच्छे तरीके से चला सकती हैं, असम्बली में बैठ सकती हैं, तो वजारत की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकती? तो ये होना चाहिए कि वजारतें औरतों को मिलनी चाहिए। खान साहब आजमा के तो देखें। नीलम साहिबा, आपकी हुकूमत के कौन से इकदाम हैं जो आप समझती हैं कि इस आवाम के लिए बड़े बेहतर हुए हैं? जी, जिससे आम तबका भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये एक तो पटवारी सिस्टम टोटल ख़त्म होने जा रहा है। घर बैठे आप अपने कंप्यूटर से अपनी फ़र्द निकाल सकते हैं। पहले पटवारियों की मिन्नतें, चक्कर लगा लगा के, तहसीलदारों के दफ्तरों के, तो अब ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है कि हम अपनी ज़मीन की फ़र्द घर बैठे ले सकते हैं। नंबर 2 के जब भी मुसीबत पड़ जाती थी, मैं अच्छा गाड़ी के टोकन की डेट आ गई है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हम अपनी एक मोबाइल पे घर बैठे पैसे भेजें कार्ड से और सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और जो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल सिस्टम जो मुतारफ़ करा रही है ये गवर्नमेंट, इससे आम पब्लिक को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जाहिर है कि मैं ये नहीं कहती कि सब लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मोबाइल से करते हैं या हम कंप्यूटर से करते हैं, तो फिर ऑफिसेज़ हैं अभी भी, वहाँ रश बड़ा कम है।
वरना तो वहाँ भी रिश्वतों के बाज़ार गर्म होते थे, जो पैसे लगा देता था उसकी बारी पहले आ जाती थी। मैंने खुद आंखों से देखा हुआ, बाहर लड़ाइयाँ हम शुरू कर देते थे, ये हमारे बाद में आई है, यहाँ है तो आप इसको क्यों सर्व कर रहे हैं। तो ये खान साहब के बहुत अच्छे काम हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसे वर्ल्ड वाइज रिकग्नाइज़ किया गया है, एहसास प्रोग्राम। एहसास के अंदर फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, नौजवानों के तालीमी वज़ाइफ हैं, उनके रोज़गार के प्रोग्राम हैं, बेवा औरतों के प्रोग्राम हैं। बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई है, जिसकी वजह से जेन्युइन तौर पे आप देखेंगे जो सानिया निश्तर साहबा हैं, ये बुर्का पहन के कभी भेस बदल के ख़ुद जाके मॉनिटर करती रही हैं, जो कि इस प्रोग्राम को बनाने वाली हैं। तो उनकी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हुकूमत ने नहीं किए जो वाकई लोगों का गिला जायज़ होगा? गिला लोगों का आजकल बिल्कुल जायज़ है जी। एक ही बात करूंगी महंगाई को लेके, और इसके लिए हम भी कहते हैं कि एक तो मैं ख़वातीन को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम दूंगी कि बड़े बड़े स्टोर्स को डिस्करेज करें। जैसे हम भी आपकी तरह की ख़वातीन हैं, जैसे हम जाके रेडियों पे, दुकानों पे, आम जगह से शॉपिंग करते हैं, तो इस तरह जगह पे शॉपिंग करें, कोई इज़्ज़त कम नहीं हो जाती। वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कमाने के लिए बाहर निकले हैं, और बड़ा अच्छा वो आप देख रहे थे सब्ज़ी वाले का बिहेवियर। तो महंगाई है और इसको मज़ीद कम होना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर नज़र रखनी पड़ेगी, और हम बड़ी देर से हम सीएम साहब को भी ये कहना चाहते हैं कि हम जो इलेक्ट होकर नहीं आए, हम रिज़र्व सीट्स पर जो ख़वातीन MPs आई हैं, इनको क्योंकि ख़जाने खाली हैं तो हमें बजट वगैरह भी कोई नहीं मिला कि हम जाके अपने एरियाज़ में काम कर सकें। लेकिन कम अज़ कम हमारी ऐसी ड्यूटीज़ लगा दी जाएं कि हम अपने अपने इलाकों में, हमें कोई ऐसी पावर दे दी जाए कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें। मेरे ख़्याल में मर्दों के मुकाबले में औरतें मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो ये एक मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से ये मैसेज अपनी गवर्नमेंट को ही देना चाहूँगी कि रिज़र्व सीट की ख़वातीन से भी काम लिया जाए।